अभी मैं अभी आवाज आ रहा है सुन तू एक महत्व के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे या जानेंगे। आप लोग ये वर्ड मीनिंग को पहले अपने नोटबुक में लिख लें। इस वर्ड मीनिंग को आप लोग अपने नोटबुक में पौधा दिखाई तो दे खुदाई रियली मीन्स बिताना। तो बच्चों आप लोग इस आप अपने पर ध्यान दोगे बच्चे। नंबर 54 निकालोगे चैप्टर 11। गार्डन। मम्मी जो है वो अपना ज्यादा बागीचे यस मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। पौधा ही पसंद है। एंड फ्लावर्स मोर देन। मुझसे ज्यादा तुम मैम सबको बोलिए ना म्यूट करने आवाज। पौधों और फूलों से प्यार करती हो। लिटिल स्मिता। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम सबको बोलिए ना। लिखता है और वो करती है। क्या करती है? शिकायत करती है। क्या करती है? शिकायत करती है। तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद मुझसे ज्यादा चुप ना सुनाइए। और तुम केवल अपना साथ बैठकर या कहानी सुनाती है। मम्मी से कंप्लेन सेवन को घटाना है ना। लिख लिए। छोटी सी स्मिता जो होती है एक लड़की, वो अपनी मम्मी से कंप्लेन करती है, शिकायत करती है कि मम्मी फूलों में देती हो और मेरे साथ बैठकर मुझे कहानी क्यों नहीं सुनाती हो। इतना ज्यादातर समय बागीचा में ही व्यतीत करती हो। मदर वॉज डिगिंग द ग्राउंड फॉर प्लांटिंग सीड। मम्मी जो होती है वो कहाँ रहती है? ग्राउंड में क्या करती है? खुदाई करते रहती है। मम्मी श्वेता की माँ जो होती है वो ग्राउंड में खुदाई करती है। किस लिए? बीज को बोने के लिए। जो बीज होता है, किसी भी पौधों का हम बीज लगाते हैं ना, तो बीज लगाने के लिए हमें उसके लिए गड्ढा का खुदाई करना पड़ता है। जमीन में, जमीन को खोद के गड्ढा करते हैं, फिर उसमें हम बीज डालते हैं तो वो पौधा बन जाता है ना। तो मम्मी ग्राउंड में खुदाई करते रहती है और पौधों का बीज लगाते हुए रहती है।
Mother had seed of daisy, pansy and poppy. मदर जो होती है, माँ, श्वेता की माँ जो होती है, वो किस चीज का बीज लगाती है? डेजी, पंसी और पोपी, ये तीनों क्या है? फूल है। ये तीनों फूल का बीज है और उसको वो बीज रोपने के लिए ग्राउंड में खुदाई करते होती है। She smiled looking at Sweta and said, तब वह क्या करती है? कौन? श्वेता की माँ जो है स्माइल करते हुए श्वेता से बोलती है, कहती है, डू यू नो हाउ आवर प्लांट इम्पोर्टेंट फॉर अस? श्वेता को कहती है कि क्या तुम जानती हो कि प्लांट हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्या बोलती है माँ? श्वेता की माँ श्वेता से मुस्कुराते हुए पूछती है कि बेटा, क्या तुम जानती हो कि पौधा हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट मीन्स होता है बेटा जरूरी, है ना? तो प्लांट हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्या तुम्हें पता है? कौन पूछता है? तुम लोगों को पता है? प्लांट हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है ना? तब श्वेता कहती है, देखना ध्यान से, अपने बुक पे ध्यान दोगे सब। यस, हाँ, आई नो, मैं जानती हूँ। माय टीचर हैज टोल्ड अस इन द क्लास that we get fruit and vegetables from tree and plant. तब श्वेता कहती है, यस, हाँ, मैं जानती हूँ, मेरे टीचर एक दिन क्लास में हम लोगों को बताए थे। क्या बताए थे? कि हम लोगों को फ्रूट, फल और वेजिटेबल कहाँ से प्राप्त होता है? ट्री और प्लांट से। कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? पेड़ों से और पौधों से, है ना? हमें फ्रूट और वेजिटेबल्स कहाँ से मिलते हैं? पेड़ों से मिलते हैं ना? हम लोग पेड़ में से ही ना लाते हैं, पेड़ में ही ना होता है फ्रूट और वेजिटेबल्स। हम लोग जो खाते हैं वो कहाँ से आता है? पौधों से आता है, पेड़ों से आता है ना बच्चों? We also get some medicines from trees. और हम लोगों को कुछ दवाइयां भी पेड़ से प्राप्त होती हैं। कुछ दवाइयां भी पेड़ से ही प्राप्त होती हैं। मेडिसिन्स मीन्स होता है बच्चों दवाइयां। मेडिसिन्स मीन्स दवाइयां। आवाज तो नहीं जा रहा होगा? ठीक है बच्चों, इतना आप लोगों को समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। डू यू नो दैट वी आल्सो गेट वुड फ्रॉम ट्रीज? श्वेता की मम्मी कहती है, बहुत अच्छा, तुम्हें तो बहुत अच्छा पता है कि हमें पौधों से क्या क्या प्राप्त होता है। लेकिन क्या तुम जानती हो कि हम लोगों को लकड़ी भी पेड़ों से ही मिलती है? कहाँ से मिलती है बेटा? हम लोगों को लकड़ी भी पेड़ से ही प्राप्त होता है ना? पेड़ नहीं होगा तो हमें लकड़ी प्राप्त होगा? नहीं होगा। लकड़ी से बहुत सारा सामान बनता है ना? Wood from trees. Wood is used to make furniture. और लकड़ी का उपयोग हम लोग किस चीज में करते हैं?
फर्नीचर को बनाने में। फर्नीचर बनाने में लकड़ी का उपयोग होता है ना। तो फर्नीचर में क्या क्या आ जाता है? टेबल, कुर्सी, बेंच, दरवाजा, ये सब कहाँ से आता है? बेड, है ना। तो ये सब किस चीज से बनाए जाते हैं? लकड़ी से। अगर लकड़ी नहीं होगा तो फर्नीचर कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। तो हमें लकड़ी प्राप्त होता है पेड़ों से, और पेड़ लकड़ी से हम लोग बहुत सारे चीज बनाते हैं। फर्नीचर का बनाने का उपयोग लकड़ी से ही होता है ना। द डोर, विंडोज, डेस्क, चेयर, टेबल, बेड्स and many others things are also made from wood. अब देखो, दरवाजा, खिड़कियां, डेस्क, बेंच, चेयर, टेबल, बेड, ये सब चीज किस चीज से? और बहुत सारे वस्तु जो है वो लकड़ी से बनाए जाते हैं ना बच्चों। आप लोग भी जानते होंगे कि लकड़ी से फर्नीचर बनाने का उपयोग होता है। लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है ना। मदर सेड, कौन बोला? मम्मी बोली। मदर प्लीज टेल मी व्हाट इज डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज, सेड श्वेता। अब कहती है मम्मी प्लीज मुझे तुम और भी बताओ कि और भी क्या कौन कौन सा चीज हमें ट्री से प्राप्त होता है। कौन बोली? श्वेता बोलती है मम्मी कृपया करके मुझे बताइए कि और भी कितने सारे चीज पेड़ों से प्राप्त किए जाते हैं। समझ में आ रही है? Wood pulp is used for making paper, and you know that paper is very important to us. अब देखो, मम्मी कहती है कि लकड़ी जो है, लकड़ी से हमें क्या, लकड़ी के गुदा से क्या बनाए जाते हैं? पेपर, जिस पर तुम लोग अभी कॉपी पे लिखती हो या लिखते हो, या बुक का जो पेज होता है वो सब भी हमें पेड़ से ही प्राप्त होता है ना। हम जानते हैं कि पेपर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। We should not burn waste paper, और हम लोगों को कागज को जलाना नहीं चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, नहीं ना करना चाहिए। तुम लोग बहुत सारे कागज को क्लास में फाड़ के फेंक देते हो ना, नहीं फेंकना चाहिए, उसे जलाना भी नहीं चाहिए। It can be used again by recycling, क्योंकि हमें उसको फिर से रिसाइकलिंग करके दोबारा दूसरा चीज भी बना सकते हैं। ठीक है, उसको कागज को जब हम जो एक्स्ट्रा कागज हो जाता है बर्बाद जो हम करते हैं, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए और उसको कबाड़ी में दे देना चाहिए, ताकि वो फिर से रिसाइकलिंग, उसको पुनर्चक्रण, फिर से उसको रिसाइकलिंग किया जाए और उससे हम दोबारा दूसरा चीज बना सकें। We also get rubber, days and gums from trees, और हम लोग पेड़ों से रबर प्राप्त करते हैं, गम्स गोंद प्राप्त करते हैं। कौन बोला? मम्मी बोली। श्वेता की मम्मी बताती है कि हम लोग रबर और गोंद भी कहाँ से प्राप्त होता है? हम लोगों को पौधों से प्राप्त होता है, पेड़ों से। इट्स रियली, सचमुच, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट ट्रीज। सचमुच में यह तो बहुत दिलचस्प है। हम लोग जान गए कि पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ट्रीज आर वेरी essential for human beings. Trees help us in many ways.
We should not cut trees, said श्वेता। अब श्वेता क्या कहती है कि सचमुच पेड़ जो है, पेड़ पौधा हमारे मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही जरूरी है। हम इसको तरह तरह से मदद करती है। पेड़ पौधा हमारी बहुत मदद करती है। हमें पौधों को काटना नहीं चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। We should not cut trees, हम लोगों को पौधों को काटना नहीं चाहिए। कौन कहती है? श्वेता कहती है। श्वेता को अब पौधों के महत्व के बारे में समझ में आ गई थी। ठीक है, पौधों के महत्व के बारे में समझ में आ गई थी। Yes, trees give us oxygen and take carbon dioxide। अब देखो कहती है हाँ, पेड़ जो है क्या करती है, हमें ऑक्सीजन देती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी गैस होता है वो अपने में समाहित कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। ठीक है, पौधा जो है वो ऑक्सीजन गैस देती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। ठीक है बच्चों, हम लोग कौन सा गैस श्वास लेने में उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन करते हैं ना, ऑक्सीजन गैस ही ना हम लोग सांस लेते हैं। तो वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वो हमें पौधों से प्राप्त होती है, पेड़ों से। अगर पेड़ पौधा नहीं होगा तो हमें स्वच्छ हवा प्राप्त होगी? नहीं होगी। मनुष्य जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो पौधा हमें जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। हम लोगों को पौधों की बहुत आवश्यकता पड़ती है ना जीवित रहने के लिए। Trees keep the atmosphere fresh and pollution free। अब देखो पेड़ जो है हमारे वातावरण को स्वच्छ रखती है। पेड़ पौधा जब होता है तभी ना स्वच्छ हवा हमें प्राप्त होता है। तो हमारे वातावरण को स्वच्छ रखती है और प्रदूषण मुक्त रखती है। और पौधा होगी तो प्रदूषण भी हमारे आसपास बहुत कम होगा और हमें स्वच्छ हवा प्राप्त होते रहेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है ना? Different kinds of flower make our surrounding beautiful and fresh, mother said। कौन कहती है? मम्मी कहती है कि अलग अलग प्रकार के फूल हमारे चारों ओर हमारे वातावरण को क्या करती है? सुंदर और स्वच्छ बनाती है। हम लोग अपने घर में गमला में फूल का पेड़ लगाते हैं ना, कितना अच्छा लगता है देखने में, लगता है ना बेटा? बहुत अच्छा लगता है। फूल जब खिलता है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं कि वाह कितना अच्छा फूल खिला है ना? अच्छा लगता है। हमारे चारों ओर अगर पेड़ पौधा होता है तो हमको देखने में बहुत अच्छा लगता है और हमें स्वच्छ फ्रेश हवा भी प्राप्त होती है, हमारे वातावरण भी स्वच्छ रहते हैं और प्रदूषण भी उतना नहीं होता है। इसलिए पेड़ पौधा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। Now come with me and help me in planting these seeds, the again said again। They made flower beds and planted the seedlings। अब देखो, अब श्वेता जान गई थी कि पौधा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, वो हमारी बहुत मदद करता है। इसलिए क्या की? श्वेता भी अपनी मम्मी का हेल्प करने के लिए ग्राउंड में जाती है और उसकी माँ जो सीड लगाती है, किस चीज का? फूल का सीड लगाती है ना, डेजी, पंसी और पॉपी का सीड लगाती है। तो उसमें श्वेता क्या करती है? वाटरिंग करती है, उसमें पानी पटाती है और पानी पटाने से वो जो है बीज जो है वो फ्लावर का पौधा सीड
वो जो है उसमें पानी पटाती है और उसमें पौधा, छोटा छोटा पौधा निकल जाता है। ठीक है, जब हम सीड लगाते हैं तो देखते हैं ना, बीज जब किसी चीज का लगाते हैं तो उसमें पहले छोटा सा ग्रीन कलर का इतना बड़ा आता है ना पौधा, फिर उसमें दोनों साइड से पत्तियां निकलती है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तुम लोग कभी लगाए हो पौधा? लगा के देखना, ठीक है। श्वेता वाटरेड देम एवरी डे। श्वेता क्या करती है? उसमें प्रतिदिन पानी पटाती है। 10 days passed by। 10 दिन बाद the seedling stood up straight, they grew bigger and stronger। अब देखो, श्वेता उसमें प्रतिदिन पानी पटाती है तो 10 दिन के बाद उसमें छोटा सा सीधा सा पौधा निकल जाता है जो बहुत स्ट्रांग होता है। आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद, there were white daisies and purple pulses and bright red poppies। कुछ दिनों के बाद उसमें व्हाइट कलर का डेजी और पर्पल कलर का पंसीस एंड ब्राइट, एक चमकीला रेड पॉपीज ब्लूमेड इन द गार्डन। और चमकीला पॉपीज उसमें खिल जाता है। क्या हो जाता है बेटा? खिल जाता है। ठीक है, ब्लूमेड मीन्स होता है खिलना, वह खिल जाता है। फूल, उस जो सीड लगाता है उस सीड में से पौधा निकलता है और एकदम सीधा सा। फिर कुछ दिनों के बाद उसमें व्हाइट कलर का डेजी और पर्पल कलर का पंसीस और ब्राइट चमकीला रेड कलर का पॉपीज का फूल खिल जाता है। कहाँ? गार्डन में। इट वॉज ब्यूटीफुल साइट। यह देखकर वह बहुत खुश होती है। कौन खुश होती है? लिटिल श्वेता। कौन खुश होती है? श्वेता जो है, फूल जब खिल जाता है तो वो बहुत खुश होती है। श्वेता वॉज हैप्पी टू सी इट। वो उसे देखकर श्वेता बहुत खुश होती है। नाउ श्वेता ऑल्सो लाइक टू स्पेंड टाइम इन द गार्डन विथ हर मदर। अब जो है श्वेता भी गार्डन में टाइम बिताना उसे भी बहुत अच्छा लगने लगा था। क्यों अच्छा लगने लगा था? क्योंकि वो पानी पटा के जब उसमें से फूल निकला पौधा से तो श्वेता को बहुत अच्छा लगा। और वो अब जान गई थी कि पौधा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उसे अब मम्मी के साथ गार्डन में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगने लगा था। बच्चों, तुम लोग को पेड़ पौधा अच्छा लगता है? पौधा, अब तुम लोग जान गए होंगे कि पेड़ पौधा हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर पौधा नहीं होगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, नहीं ना रह पाएंगे। पौधा से ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, तब हम लोग जीवित रहते हैं ना। पौधा से हमें वेजिटेबल्स प्राप्त होते हैं, फ्रूट प्राप्त होते हैं, बहुत सारे चीज हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं ना बच्चों। इसलिए तुम लोग भी पेड़ पौधा को नहीं काटोगे और पौधा लगाओगे खुद से, है ना। अच्छा लगता है ना लगाना। फूल का पौधा लगाने में कितना मजा आता है। जब फूल खिलता है तो हम कितना खुश होते हैं ना देखकर, होता है ना बच्चों। तो ये चैप्टर तुम लोगों का कंप्लीट हो गया। समझ में आया चैप्टर? देखो, अब है एक्सरसाइज निकालो। पेज नंबर 56, पेज नंबर 56 निकालोगे।
ए नंबर में है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन है ए का 1 नंबर देखोगे, मदर स्पेंड टू मच टाइम इन, मम्मी जो है कहाँ टाइम बिताती है, श्वेता की माँ जो है वो टाइम कहाँ बिताती है ज्यादा, द गार्डन में, द पार्क में, द मार्केट में, कहाँ बच्चों? देखो इसका होगा ए नंबर दी गार्डन। ए नंबर में होगा दी गार्डन। ए का 1 नंबर में होगा ए। ठीक है बच्चों, ए में टिक करोगे ऐसे, ए में टिक करोगे। ठीक है, किस चीज में टिक करोगे? ए में टिक करोगे। उसके बाद है 2 नंबर। 2 नंबर में है मदर हेड सीड्स ऑफ, मम्मी जो है वो किस चीज का सीड लगाती है, किस चीज का सीड लगाती है? डेजी एंड पोपी वनली, वनली पोपी, या डेजी पंसी एंड पोपी, किस चीज का सीड लगाती है बच्चों? तो सी नंबर होगा डेजी पंसी एंड पॉपी। सी नंबर में टिक करोगे तुम लोग। 2 का सी, 2 का सी नंबर में टिक करोगे। ठीक है, 2 का सी नंबर टिक कर लिया सर, वेरी गुड। अब देखो 3 नंबर में कहता है ट्रीज गिव अस डैश गैस, ट्री जो है हमें कौन सा गैस देती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, कौन सा गैस हमें देती है? ऑक्सीजन देती है बच्चों। ट्री क्या देती है हमें? ऑक्सीजन देती है। कौन सा गैस देती है? ऑक्सीजन। तो 3 नंबर में हम ए में टिक करेंगे ऑक्सीजन। 3 का ए नंबर में टिक करेंगे ऑक्सीजन में। ठीक है, कर लिया, टिक मार्क किया। 3 नंबर का ए नंबर टिक मार्क कर लिया सब, वेरी गुड। उसके बाद है 4 नंबर, श्वेता डैश द प्लांट्स एवरी डे, श्वेता प्लांट में प्रतिरोज क्या कराती है, क्या करती है? वाटरेट करती है, कट करती है या वंट करती है? क्या करती है बच्चों? तो श्वेता प्रतिदिन पेड़ों में पानी पटाती है ना? तो यहाँ क्या होगा? वाटरेट होगा। वाटरेट कर लिए। 4 का भी ए नंबर होगा, 4 का भी ए नंबर में टिक करोगे। 4 का ए नंबर कर लिया। 4 का ए नंबर में टिक कर लिया तुम लोग बच्चों? 4 का ए नंबर में टिक मार्क किया, वेरी गुड। अब देखो 5 नंबर, वेस्ट डैश कैन बी रिसाइक्लेड अगेन, हम लोग किस चीज को फिर से रिसाइकलिंग करके उसको फिर से बनाते हैं? किस चीज को फिर से रिसाइकलिंग करते हैं? पेपर को करते हैं ना? वेस्ट पेपर, जो खराब पेपर हो जाता है, बर्बाद होने वाला, उसको हम फिर से रिसाइकलिंग करके उसका नया उपयोग करते हैं। तो वेस्ट डैश कैन बी रिसाइक्लेड अगेन, हाँ पेपर होगा, वेस्ट पेपर कैन बी रिसाइक्लेड अगेन। 5 का ए बच्चों, 5 का भी ए
नंबर में टिक करोगे? 5 का ए नंबर कर लिया? टिक मार्क तुम लोग कर लिया बच्चों? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब है बेटा बी नंबर, राइट ट्रू और फॉल्स। तुम अपने एक्सरसाइज में बी नंबर देखोगे, बी नंबर में है राइट ट्रू फॉल्स। ठीक है, क्या है बच्चों? ट्रू फॉल्स, गलत या सही हमें टिक करना है। ठीक है, बी का 1 नंबर देखोगे तुम लोग, वी ऑल्सो गेट मेडिसिन्स फ्रॉम ट्रीज। हम लोग पेड़ों से कुछ दवाइयां भी प्राप्त करते हैं ना? तो बी का 1 नंबर में क्या करोगे? ट्रू करोगे। ठीक है, 2 नंबर ट्रू। 2 नंबर में कहता है पेपर कैन नॉट बी यूज्ड अगेन बाय रिसाइकलिंग इट। हम लोगों को क्या करना चाहिए? पेपर का रिसाइकलिंग नहीं करना चाहिए ना? पेपर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसको फिर से रिसाइकलिंग करके। तो यहाँ होगा फॉल्स। ठीक है बच्चों, यहाँ होगा फॉल्स। 3 नंबर में है we get rubber days and gums from trees। हम लोगों को पेड़ों से गम, रबर इत्यादि भी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ होगा ट्रू। उसके बाद है 4 नंबर में है ट्रीज डू नॉट मेक आवर सराउंडिंग फ्रेश। क्या पौधा जो है, पेड़ जो है, हमारे चारों ओर की वातावरण को फ्रेश नहीं रखता है? रखता है ना? पेड़ों से हमारी चारों ओर की वातावरण स्वच्छ होती है। तो इसमें क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, इसमें फॉल्स होगा। ठीक है बच्चों, 4 नंबर में तुम लोग फॉल्स लिखोगे। अब 5 नंबर, वी शुड कट ट्री। हम लोगों को पेड़ को क्या करना चाहिए? काटना चाहिए। हम लोगों को पौधों को काटना चाहिए? काटना चाहिए? नहीं ना काटना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स होगा, यहाँ भी फॉल्स होगा। ठीक है बच्चों, इतना। थैंक यू बच्चों। अब इसको तुम लोग से पढ़ लोगे। थैंक यू। हो गया, अब नहीं करना। चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, घर में ठंडी बहुत है इसलिए बाहर नहीं जाओगे खेलने, घर में बैठ के पढ़ाई करोगे। ये जो वर्ड मीनिंग लिखवाए हैं, वर्ड मीनिंग को खुद से लिखोगे, याद करोगे और चैप्टर को पढ़ोगे। ठीक है ना? चैप्टर को पढ़ोगे। जैकेट